भैया, ये मिर्च तो अजीब सी महक दे रही है। इसमें कुछ मिलाया है क्या? अरे ओ भोला राम, जाकर अपनी नाक का इलाज करवा, समझा? यहाँ तो यही मिर्च मिलेगी। अरे नहीं भोपाल भैया, तुम तो गुस्सा हो गए। अब एक काम करो, मुझे 1 किलो मिर्च दे दो और उधारी खाते में लिख देना। ठीक है, ठीक है। और हाँ, अब आगे से मेरे ग्राहकों के सामने ये फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, समझा? जी मैं समझ गया। भोपाल सिंह की पत्नी वहीं खड़ी सब देख रही होती है और भोपाल सिंह से बोलती है, तुम फिर वही कर रहे हो। गरीबों को यूं लूटना बंद करो, पाप लगेगा पाप। सरकार से तुमको चीनी बस 10 रुपए किलो मिलती है और तुम इसे दुगने दाम में बेच रहे हो। अरे भगवान, पाप पुण्य छोड़, तू बस दुकान का हिसाब देख, हिसाब। यही हमारा धंधा है, समझी? और ऐसे सब पर तरस खाने लग गए तो हो गया मुनाफा। धंधा नहीं, धब्बा है ये इंसानियत पर। एक दिन तुम्हारी ये दुकान तुम पर ही भारी न पड़ जाए। अरे जब पड़ेगी तब की तब देखेंगे। चलो अभी जाओ, जाकर खाना बनाओ। भोपाल सिंह दुकान पर बैठा लोगों को ठग रहा होता है और इधर भोला राम मिर्च लेकर घर आ जाता है। रात को जब भोला की पत्नी गंगा सब्जी बनाती है तो सब्जी जरा भी चटपटी नहीं बनती। ये भोपाल सिंह ने तो दिन पे दिन अति कर रखी है। मिर्च दी है या लाल रंग, सब्जी में जरा भी स्वाद नहीं। अरे इससे अच्छा तो नमक में ही आलू उबाल देती। तुम मिर्च देख परख कर नहीं ला सकते थे क्या? अरे गंगा, क्या बताऊं, मैंने उससे बोला तो वो मुझ पर ही चढ़ बैठा और बोला कि मैं बाकी लोगों को भड़का रहा हूं। अब बताओ मैं क्या करता? हमारा खाता भी तो उधारी पर चलता है ना, और ऊपर से पूरे गांव में बस एक इसी की दुकान है। बस इसी बात का तो फायदा उठा रहा है ये भोपाल सिंह, पर एक दिन इसके लालच का भी अंत होगा, देखना। भोपाल सिंह के मिलावटी सामान से सब गांव वाले दुखी थे और एक दिन सब इकट्ठे होकर उसकी दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ भोपाल, कल मैं दाल ले गई थी तो उसमें दाल कम और कंकड़ ज्यादा निकले। अब क्या दाल के साथ कंकड़ के भी पैसे देने पड़ेंगे? अरे सिर्फ दाल ही नहीं, चीनी, मिर्च, चावल सब में मिलावट करता है ये भोपाल सिंह। अरे ओ सुहासिनी, तू तो समझदार है, तेरा मर्द तो अब हद कर रहा है। इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? मैं तो रोज मना करती हूँ, पर ये लालची आदमी समझे तब ना। अरे उसे क्या बोल रही हो काकी? मुझसे बात करो, मुझसे। इतनी दिक्कत है तो जाओ ना शहर और ले आ वहाँ से बढ़िया सामान। किसने रोका है तुम सबको? एक तो उधारी में सामान लेते हो, ऊपर से नखरे भी दिखाते हो। वाह भाई वाह! तुम जानते हो कि गांव में और कोई दुकान नहीं है, बस उसी का फायदा उठाकर तुम हमें लूट रहे हो। पर एक दिन भगवान इसका हिसाब जरूर लेगा। सब लोग वहाँ से गुस्से में चले आते हैं। रात को सुहासिनी खाना खाते वक्त भोपाल सिंह से बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लोगों को बीमार करोगे क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तू औरत है, भावुक मत हो। दुकान चलाने का यही तरीका होता है। एक तरफ सुहासिनी भोपाल सिंह को समझा रही होती है और दूसरी तरफ गंगा भोला राम से लड़ रही होती है। भोला, अब तो हद हो गई। अब चुप रहने से काम नहीं होगा। हाँ गंगा, अब कुछ करना ही पड़ेगा। कल जो फुलवा काकी और गणपत ने कहा वो सही था। अगर अब हम भी चुप रह गए तो हमेशा यही नकली सामान खाना पड़ेगा। तो फिर करो ना कुछ, बस बातों से कुछ नहीं होगा। अगले दिन भोला गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा कर लेता है। सुनो भाइयों बहनों, अब बहुत हो गया। भोपाल सिंह की लूट अब हम नहीं सहेंगे। मैं एक योजना लेकर आया हूँ। अगर तुम सब साथ दो तो इसका लालच खुद मुंह के बल गिरेगा। बोल भोला राम, क्या योजना है? भोला राम सब गांव वालों को एक बहुत बढ़िया सुझाव देता है जो सबको बड़ा ही पसंद आता है और वैसा करने को सब राजी हो जाते हैं। अब सबको अगले दिन का इंतजार होता है। जैसे ही सुबह होती है, सब लोग भोपाल की दुकान के बाहर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे आज पूरा गांव मेरी दुकान के बाहर क्या कर रहा है? राशन लेने आए हैं भैया, जल्दी से मुझे 100 किलो आटा दे दो। और मुझे 100 किलो चावल। अरे भाई, हमारा इतने से क्या होगा?
देखो, बेशक हमें अपनी जमीन गिरवी क्यों ना रखनी पड़े, पर सामान की कमी ना पड़े। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मुझे तो कम से कम 200 किलो आटा, 50 किलो दाल और 200 किलो चावल चाहिए ही चाहिए। भोपाल सिंह लोगों की मांग सुनकर हैरान ही रह जाता है। तुम गांव के गरीब लोग जो जरा जरा सी चीज उधारी में लेने आते हो, आज 100-100 किलो की बातें कर रहे हो। अरे पागल वागल हो गए हो या सुबह सुबह भांग खाकर आए हो? हम तो एकदम ठीक हैं। अरे रामदीन भैया, इस भोपाल सिंह को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसने हमारा आज तक भला किया है जो हम इसका फायदा करवाएं। अरे ओ शीला, क्या छुपा रही हो मुझसे? सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं किसी को भी कोई सामान नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं तुमको सब सच सच बताती हूँ। वो दरअसल बात ये है कि आगे आने वाले दिनों में आसपास के शहरों और गांवों में भारी तबाही होने वाली है, इसलिए सब अपने अपने घरों में राशन इकट्ठा करके रख रहे हैं। और तब राशन के दाम आसमान छूने लगेंगे, तो सोचा कि हम अभी सब इंतजाम करके रख लें। ऐसी बात है, तो ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली? ये खबर अभी गांव तक नहीं पहुंचेगी। वो तो मेरा बेटा शहर में मौसम विभाग में काम करता है, तो उसने ये जानकारी मुझे दी है। भोपाल सिंह का अब फिर से दिमाग उल्टा चलने लगता है और उसका लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। देखो, अभी तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मेरे पास इतना राशन नहीं है। मैं कल शहर जाकर लेके आऊंगा तो दूंगा, ठीक है? भोपाल सिंह अपनी पत्नी को बिना बताए शहर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ से 10-15 ट्रक भरकर राशन ले आता है। हे भगवान, ये तुम इतना सारा राशन क्यों ले आए हो? अरे ये सब तो गांव वालों की मांग थी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? गांव वाले इतना राशन क्यों मंगवाएंगे? देखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुमको तो हमेशा गड़बड़ ही लगती है। चलो तुम अंदर जाओ और मैं ये सारा राशन दुकान पर लगवाता हूँ। अभी सब गांव वाले आते ही होंगे। भोपाल सिंह सारा राशन अपनी दुकान पर लगाकर बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ फुलवा काकी आती है। अरे भैया, जरा मुझे 1 किलो चावल देना। 1 किलो चावल? अरे तुमको तो कल 100 किलो चावल चाहिए थे ना? नहीं भैया, मुझे तो बस 1 किलो चावल चाहिए। इतने में वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। अरे भैया, मुझे जरा 2 किलो आटा दे दो। ये सब क्या मजाक है? भोला राम, तुमने भी कल मुझसे 100 किलो आटा मांगा था और आज 2 किलो बोल रहे हो। अरे नहीं भैया, अब बस 2 किलो ही चाहिए। अरे ओ शीला, कल तो तुमने बोला था कि तबाही होने वाली है, तो सबको ज्यादा राशन चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? अरे तबाही होने से रुक गई भैया। मेरे बेटे का फोन आया था कि अब डरने की कोई बात नहीं है, सब सुरक्षित है और अब कुछ बुरा नहीं होगा। भोपाल सिंह ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। तुम सबने मिलकर मुझे पागल बनाया है, मेरा इतना नुकसान करवा दिया। अरे पर हमने थोड़ी बोला था कि तुम इतना राशन ले आओ। भोपाल सिंह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। देखा, मैंने बोला था ना कि लालच मत करो, गरीब लोगों को मत सताओ, वरना पाप लगेगा। अब देखो क्या हुआ, आज तक जो कमाया वो सब एक पल में गवा दिया ना। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ईमानदारी से कमाओगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। मुझे समझ आ गया है सुहासिनी, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी से ही दुकान चलाऊंगा। बस फिर भोपाल सिंह अगले दिन से सही दामों पर शुद्ध और असली सामान बेचना शुरू कर देता है और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है, जिससे वो और गांव वाले दोनों खुश रहते हैं।